Dear students, welcome to all in my lecture. I am डॉक्टर मोहम्मद शमसुद्दीन। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट। देखिए, बेंजील वह कंपाउंड है जिसमें ये दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं और ये इससे एराइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जनरली। और ये जो बेंजीलिक एसिड है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। तो देखिए, बेंजीलिक एसिड rearrangement may be defined as when 1,2-diketone is treated with base like hydroxide ion, an ion of alpha hydroxy acid is formed in the form of anion। और देखिए, जब 1,2-डाइकीटोन को हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ये ट्रीट किया जाता है या रिएक्ट करवाया जाता है तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड बनता है इन फॉर्म ऑफ एनाइन और इसे बेंजीलेट बोलते हैं। देखिए, इस रिएक्शन को हम लोग ये इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बेंजील है और इधर क्या है कि ये बेंजीलेट एनाइन है, OH हाइड्रोक्साइड आयन लिया गया है। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसे हम लोग ये बोथ डिपेंड अपॉन हाइड्रोक्साइड आयन एंड बेंजीन। देखिए, ये रिएक्शन किस तरह से पॉसिबल होता है इसे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ बेंजील एंड बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट कैन बी कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेप। देखिए, पहला स्टेप क्या है? अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजील। बेंजील के ऊपर क्या है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करता है। और नेक्स्ट स्टेप है माइग्रेशन ऑफ फिनाइल या एराइल टू एनदर कार्बोनिल ग्रुप। दूसरे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें ये माइग्रेट करते हैं। और थर्ड जो स्टेप है ये प्रोटोन शिफ्ट इज प्रोटोन शिफ्ट मीन्स H+ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो देखिए, ये जो तीन स्टेप हैं, अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑन कार्बोनिल ग्रुप, द सेकेंड इज माइग्रेशन ऑफ फिनाइल या एराइल ग्रुप ऑन another कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और थर्ड इज प्रोटोन ट्रांसफ़र। इन तीनों स्टेप को हम लोग देखिए ये एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि ये जो बेंजील है उसमें दो कार्बोनिल या कीटोनिक ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। तो उसमें किसी एक में ये हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करता है और यहाँ पर ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है ये। और इस तरह से ये जो फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इज द अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन on carbon of benzene, and the mechanism is similar to tetrahedral mechanism of nucleophilic substitution। जो ये टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो ये देखिए यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ ये बना हुआ है और जिस कार्बोनिल कार्बन पे ये OH- अटैक किया है वहाँ पर क्या है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसलिए ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म है। यहाँ पर ये जो हम लोग वो फर्स्ट सेमेस्टर में इस तरह की ये मैकेनिज्म को स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप
इस जो रिएक्शन है इसमें माइग्रेशन ऑफ क्या ये फिनाइल या एराइल ग्रुप है टू अनदर कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखिए ये फिनाइल ग्रुप है विथ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये मूव करता है दूसरे कार्बन पे, और इस तरह से देखिए ये नेक्स्ट इंटरमीडिएट यहाँ पर ये बन जाता है और यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यहाँ पर ये जेनरेशन होता है। इस तरह से ये जो देखते हैं कि ये थर्ड स्टेप जो है ये ऑफ द मैकेनिज्म इज प्रोटॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू CO माइनस ग्रुप। और इस तरह से ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ ये दिखाया गया है इससे ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ये देखिए। और इस तरह से देखते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड का ये एनायन बन गया यहाँ पर, ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ ये, और ये कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर बना, ये देखिए। तो ये किस तरह से ये बना देखिए यहाँ ये, तो ये देखिए। और इसमें जो रेट लिमिटिंग स्टेप है इसमें क्या ये माइग्रेशन ऑफ फिनाइल या एराइल ग्रुप है दैट टेक प्लेस इन द इनिशियल OH एडक्ट। और ये जो एडक्ट बनता है OH ग्रुप के अटैक के कारण, और दिस रीअरेंजमेंट ये क्या है कि ये 1,2-डाई अल्डिहाइड ग्लाइऑक्साइल के जो इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन है उस तरह के है। बट द बेसिक डिफरेंस इज़ दैट इन कैनिजारो रिएक्शन इसमें क्या है कि हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, लेकिन बेंजीलिक एसिड रिअरेंजमेंट में ये फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है विथ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। और नेक्स्ट है क्या ये इसकी एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन भी इस मैकेनिज्म पर बेस्ड है। मतलब क्या है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन ये टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म के थ्रू ये कार्बोनिल ग्रुप अटैक करता है, और फिनाइल या एराइल ग्रुप्स ये विथ इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट करते हैं दूसरे कार्बन पे, और फिर ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है जिसके वजह से ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड का ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। तो इस बेसिस पर हम लोग ये एक एप्लीकेशन इसका देखिए यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, कन्वर्सन ऑफ 1,2 कीटो अल्डिहाइड। ये कीटो अल्डिहाइड जो है यहाँ लिया गया है, और ये OH माइनस यहाँ पर ये जो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी ये कार्बोक्सिलेट आयन ये बना यहाँ पर, ये देखिए। और इसका ये मैकेनिज्म सिमिलर टू बेंजीलिक एसिड जो रीअरेंजमेंट है यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। देखिए OH माइनस ये अटैक करता है अल्डिहाइड ग्रुप पर, और ये देखिए ये फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्राइड शिफ्ट होता है, और ये लास्ट में क्या है कि ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट द हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट एंड नॉट फिनाइल ग्रुप एज एविडेंट बाय द लेबलिंग विथ ड्यूटेरियम एंड C14। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द मैकेनिज्म है जिसमें ये 1,2-डाई कीटो अल्डिहाइड को अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेट आयन, इसमें क्या है कि ये हाइड्रोजन आयन विथ इलेक्ट्रॉन पेयर ये माइग्रेट करता है, ना कि फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करता है। और इसे ड्यूटेरियम लेबलिंग और C14 लेबलिंग के बेसिस पर इसे ये पाया गया इस तरह के कि ये 1,2-डाई कीटो अल्डिहाइड से ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेट आयन बनता है।
तो इस तरह से हम लोग ये आज यहाँ पर ये इस रिएक्शन को यहीं वाइंड अप करते हैं, यानी बेंजील और बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट जो है ये हम लोग वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये बेकमान रीअरेंजमेंट को ये स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा ये काफ़ी डिटेल में कि बेंजील और बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट ये किस तरह से ये पॉसिबल हो पाता है 1,2 डाई कीटोन या डाई कीटोन कंपाउंड से अल्फ़ा हाइड्रोक्सी ये कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग यहीं इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये बेकमान रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।